अगर मैं आपसे कहूं कि गांधी का रोल भारत को आजाद करने में ना के बराबर था या फिर निगेटिव में था, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाया ही ऐसे गया है बचपन से हाइप करके। देखिए 1915 में जब गांधी भारत आए साउथ अफ्रीका से, तो 1915 से 42 तक 27 सालों में इन्होंने 7 आंदोलन चालू किए, जिसमें 6 तो ऐसे थे कि खाली निगोसिएशन के थे। एक था चंपारण, जो था कि क्या कहते हैं, नील की खेती ना उगवाने के लिए एक आंदोलन था। तो भाई अंग्रेज लोग ऐसे राजी हो गए कि ठीक है नहीं करवाएंगे, वो भी खाली चंपारण के लिए। तो हुआ क्या कि इंडिया के लिए तो हुआ नहीं, वो भी फेल था। दूसरा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, जिसमें कॉटन मिल के मालिक 20% जो है बोनस लेबरों को देने के लिए राजी थे। एक स्ट्राइक हुआ था और लेबर डिमांड कर रहे थे 50%, इन्होंने बीच में जाके 35% करवा दिया। तो भाई वो भी तो एक खाली निगोसिएशन था, वो कोई ऐसा भारत को आजाद करने में नहीं था। दो तीसरा था राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट में था कि किसी को भी जेल डाल सकता है इंस्पेक्टर, ये उसके खिलाफ आंदोलन के जलियांवाला बाग कांड हो गया, वो भी आंदोलन वापस लेना पड़ा। जहां ये अहिंसा की बात करते थे, इनके हर आंदोलन में हिंसा ही हुई है, लोग मारे गए हैं। चौथा आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन की, हम किसी भी तरीके से इनको सहयोग नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी लाखों सैनिक अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे, उन्हें अपना पेट पालना था, वो भी फेल था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था उसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और उसे गांधी वापस खुद ले लिए थे, वो भी खत्म हो गया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था कि कई सारे वो थे, 1930 में आया, 1931 में उसे एक लॉर्ड इरविन थे, वो आए थे और उन्हें वापस करवा दिया था, वो भी 1 साल के अंदर खत्म। और था क्या कहते हैं, इनका एक मूवमेंट ऐसा था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी 8 अगस्त 1942 को गांधी जी लॉन्च किए थे, और 9 अगस्त को उन्हें जेल भेज दिया गया था, पकड़ लिए थे अंग्रेज, और इंटरनेशनल कांग्रेस को इनवैलिड घोषित कर दिए थे, अवैध पार्टी घोषित कर दिए थे। तो जब जो लीडर, जो रोड मैप जिसके पास है, वही जब अंदर चला गया, तो वो आंदोलन ही क्या चलेगा, वो फेल हो गया। अब था कि आजादी दिलवाया कौन। देखिए आजादी दिलवाए थे वर्ल्ड वार टू, और सुभाष चंद्र बोस जी दिलवाए थे। वर्ल्ड वार टू में ब्रिटिशरों को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। $3.75 बिलियन इन्होंने अमेरिका से लोन ले रखा था अपने ही देश चलाने के लिए, ये भूखे मरने लगे थे। और ऐसे में इंडिया जैसे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान था, उसको चलाने के लिए इन्हें लाखों सैनिक चाहिए थे। ऐसे में वो सैनिक लाते कहां से, यही इंडिया के सैनिक जो काम कर रहे थे उन्हीं के बलबूते चलाते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हीं सैनिकों के अंदर अपने मातृभूमि की भावना जगाई थी, उसको अंग्रेजों के खिलाफ किया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए थे, उन्हें पता था कि ये जो कांग्रेसी हैं ये आजादी नहीं दिलवा पाएंगे, इनकी विचारधारा अलग है। वो फिर जो है उससे 1939 में कांग्रेस से अलग हो गए, और जब वर्ल्ड वार टू हो रहा था तो जर्मनी गए, जापान गए, वहां लोगों से मिले जो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे वर्ल्ड वार टू में, उन्हीं से मिलके उनसे बारूद लेना, हथियार लेना, और यहाँ पे ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, वो भी सैनिकों को अपने अपने हित में कर लेना, मातृभूमि की भावना जगाना। देखिए ये ऐसे भी क्लियर होता है कि क्लिंटन इटली एक बार जब भारत को आजाद करना था, तो यहाँ 2 दिन के लिए आए थे इंडिया, और कलकत्ता के गवर्नर पैलेस में रुके थे। पीबी चक्रवर्ती उस टाइम कलकत्ता के गवर्नर थे। उन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि भारत को आजाद दिलवाने में गांधी की क्या भूमिका है, तो क्लिंटन इटली ने हंस के कह दिया था कि ना के बराबर। और फिर पूछा कि भूमिका किसकी है, तो उन्होंने साफ साफ बताया था सुभाष चंद्र बोस जी की, जो सैनिकों को ब्रिटिशरों के खिलाफ कर दी, यहाँ के सैनिकों को, और मातृभूमि की भावना जगाए। इससे क्या हुआ कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के वजह से ही आजादी मिली, और वर्ल्ड वार टू के वजह से। अब आप जान लीजिए तीसरी बात क्या है, कि ये चाहते तो भगत सिंह को, क्या कहते हैं कि अगर ये इतने बड़े नेता थे महात्मा गांधी, तो भगत सिंह को क्यों नहीं छुड़वा लिया, क्यों फांसी देने दिया, एक आंदोलन चला देते, आप बहुत बड़ा आंदोलन चला देते जिससे वो छूट जाते। ऐसा है ना कि अगर गांधी बहुत बड़े क्रांतिकारी होते तो इन्हें काला पानी जेल हो जाता। ये काला पानी जेल पोर्ट ब्लेयर में जो है सेलुलर जेल अंग्रेजों ने इसीलिए बना रखा था कि कोई बड़ा क्रांतिकारी होगा उसे उठा के वहीं डाल देते। इसका मतलब ये बड़े, यहीं से प्रूफ होता है कि बड़े क्रांतिकारी नहीं थे। अब मेरा मानना है कि जो है इनकी फोटो नोट से हटनी चाहिए, और ये बड़े बड़े नेताओं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों की फोटो या तो नोट पे आए, इनकी भी फोटो हटे। यही जिम्मेदार है, गांधी जिम्मेदार हैं 20 लाख से ज्यादा नरसंहार के। जब विभाजन हुआ तो जल्दी नेहरू को सत्ता दिलाने के चक्कर में जल्दी जल्दी विभाजन के, जिससे 20 लाख हिंदू काटे गए, और क्या कहते हैं कि लोगों का नरसंहार हुआ 20 लाख से ज्यादा। एक तरफ आप अहिंसा का ब्रांड लिए घूमते हैं, एक तरफ आप 20 लाख से ज्यादा लोगों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। तो हमारा यही मानना है, और आप इस जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों के बारे में जानकारी दिलाइए,
कि हमें आज़ादी बिल्कुल क्या कहते हैं गांधी की वजह से नहीं मिली है, बल्कि इनके वजह से हम 20-25 साल बाद आज़ाद हुए हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता फ्रंट पे काम करते तो हम शायद बहुत जल्दी आज़ाद हो जाते। और 20 लाख से ज्यादा लोगों के नरसंहार के जिम्मेदार भी गांधी ही कहीं ना कहीं है। इनका कुप्रबंधन है। ये चाहते तो इसे 5-6 महीना आजादी को और टाल सकते थे और लोगों को एक एक गुच्छे में बढ़िया से, जिनको पाकिस्तान जाना था पाकिस्तान जाते, पाकिस्तान से जिनको आना था वो यहाँ आते। ऐसे हो सकता था जैसे ओटोमन एम्पायर फेल होने के बाद तुर्की और ग्रीस में हुआ था। 16 लाख लोग इधर से उधर गए थे, एकदम बढ़िया तरीके से गए थे। तो ये सब क्या कहते हैं कि है चीजें हैं। आप भी क्या कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।